कि मूल आत्मा में आस्था रखकर अपने स्वार्थ को त्याग कर समस्त विपक्षी दल को एक मंच पर आना होगा। अपने अहंकार को त्याग करके एक बड़े लक्ष्य की ओर बढ़ना होगा। आज कहीं न कहीं इतिहास, पूर्व में भी इतिहास गवाह है और आज भी इतिहास गवाह बनने और लोकतंत्र से ऊपर राजशाही के सिंगोल को मानने वाले आज कहीं न कहीं इस महाजुटान से डर गए हैं और तरह तरह के बयान देने लगे हैं। यदि विपक्ष बिखराव नहीं हुई, एकजुट होकर चुनाव लड़ी तो केंद्र का परिणाम कहीं न कहीं कुछ और होगा और ये किसान हित में होगा, महिलाओं के हित में होगा, युवाओं के हित में होगा। विपक्ष को एकजुट करने की बैठक जैसे ही समाप्त हुई वैसे ही कई चर्चाएं लगातार अब शुरू हो गई हैं। एक तरफ इस बैठक को सफल बताने की होड़ लगी हुई है तो वहीं जो विपक्षी दल हैं वो भी इस बैठक को असफल बता रहे हैं और उनका सीधे तौर पे कहना है कि इस बैठक का क्या मायने जब विपक्ष के गिने चुने दल ही इसमें शामिल हो रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध एक बड़ा अभियान चला करके और एक मजबूत गठबंधन बना करके सबको इसमें समाहित करके एक साथ चलना होगा। इस बात को लेकर के पप्पू यादव के सेनापति हैं राजू दानवीर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि लगातार पप्पू यादव इस बात को लेकर के आशान्वित थे और वो अपना डेग भी बढ़ा चुके थे कि आने वाले 2024 के चुनाव में एक बड़ा गठबंधन बनेगा और वो गठबंधन भारतीय जनता पार्टी को मात देगा और नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने से रोकेगा। इस बात को लेकर के और इस अभियान को लेकर के लगातार पप्पू यादव जिस तरह से रणनीतियां बना रहे थे और उन्होंने अपने सारे बैरियर्स को तोड़ करके सीधे तौर पे कई लोगों से मुलाकात करनी भी शुरू कर दी थी। यहाँ तक कि अपने पुराने प्रतिद्वंदी कहे जाने वाले तेजस्वी यादव के आमंत्रण पर उनके आवास तक चले गए थे। आपको बता दें कि ये सारी घटनाएं और सारी चीज़ें अपनी जगह पर बिल्कुल सही चल रही थी, लेकिन अचानक ही जब ये तय हो गया कि इन दलों को उस गठबंधन का हिस्सा नहीं बनाया जाएगा तो फिर से एक बार चर्चा का विषय शुरू हो गया है। जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी इस बात को लेकर के पूरी तरह संतुष्ट और खुश नज़र आ रही है कि ये गठबंधन और इस गठबंधन के जो दल हैं वो अपने अपने स्वार्थ के कारण एक दूसरे से मिलने के लिए आए थे, तो वहीं आपको बता दें कि जो छोटे छोटे दल हैं, कई दलों से हमने बातचीत की। AIMIM की बात आपने सुना विद्यापति चंद्रवंशी की बात आपने सुना, मुकेश सहनी की बात, उनकी सारी टीम की बात आपने सुनी। उसी तरह से पप्पू यादव की पार्टी जन अधिकार पार्टी भी अब इस बैठक में शामिल नहीं होने से काफ़ी नाराज है और क्या कह रहे हैं राजू दानवीर आप खुद सुन लीजिए। देश व संविधान विरोधी ताकतों से लड़ना है तो देश व संविधान के मूल आत्मा में आस्था रखकर अपने स्वार्थ को त्याग कर समस्त विपक्षी दल को एक मंच पर आना होगा। अपने अहंकार को त्याग करके एक बड़े लक्ष्य की ओर बढ़ना होगा। आज कहीं न कहीं इतिहास, पूर्व में भी इतिहास गवाह है और आज भी इतिहास गवाह बनने की ओर आगे बढ़ चुकी है। एक बड़े बदलाव की नींव बिहार की धरती से शुरू हुई है। एक बड़ा महाजुटान हुआ है माननीय श्री नीतीश कुमार जी के आवास पर और 15 विपक्षी दलों का एक बड़ा महाजुटान, महामंथन एक बड़ा मैसेज दे रहा है। हमारे नेता आदरणीय पप्पू यादव जी पूर्व में भी कह चुके हैं कि यदि विपक्ष एकजुट नहीं हुई और विपक्ष एकजुट होकर चुनाव नहीं लड़ी तो इतिहास और जनता कभी उनको माफ नहीं करने वाली है। सबसे बड़ी बात कि संविधान और विधान और लोकतंत्र से ऊपर राजशाही के सिंगोल को मानने वाले आज कहीं न कहीं इस महाजुटान से डर गए हैं और तरह तरह के बयान देने लगे हैं। यदि विपक्ष बिखराव नहीं हुई, एकजुट होकर चुनाव लड़ी तो केंद्र का परिणाम कहीं न कहीं कुछ और होगा और ये किसान हित में होगा, महिलाओं के हित में होगा, युवाओं के हित में होगा और खिलाड़ियों के हित में होगा, छात्र के हित में होगा। ये कहीं न कहीं एकजुटता शुभ संकेत है और ये साथ में बिहार में जो बड़ी भूमिका में पार्टी है और जो नेतृत्व कर रही है फिलहाल महागठबंधन की, उनसे भी अपील है कि बिहार में भी अब छोटे छोटे पार्टियों को अपने साथ मिलाकर चले, उनको भी सम्मान दे ताकि एकजुटता को। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई।
अगर रउआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।